दोस्तों राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों ने रामायण सीरियल में रावण को देखा होगा और उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन रावण का एक सत्य आप लोग नहीं जानते होंगे। रामायण से जुड़ी कथाओं के अनुसार मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी का विवाह वानर राज बाली से किया था। तो आप सोच रहे होंगे मंदोदरी का विवाह बाली से हुआ था तो मंदोदरी रावण की पत्नी कैसे हुई, और रावण ने मंदोदरी के साथ जबरदस्ती संभोग क्यों किया। ये रावण का सच जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको बताते हैं रावण का वो सच जो सबसे छुपाया गया था। कथा उस समय की है जब बाली की वरदानी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह थी उसकी तपस्या और पूजा पाठ। वह सुबह शाम ऋषियों की तरह संध्या वंदन किए बिना अपना दिन या रात शुरू नहीं करता था। अगर किसी शत्रु की वध करता तो उसके बाद पाप के निवारण के लिए तपस्या करता। एक बार की बात है, वानर राज वाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव से वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोकों में अपना अधिकार करने के उद्देश्य से सबको हराता आकाश पाताल से होता हुआ पृथ्वी पर समस्त राजाओं से वारी वारी युद्ध करके अपने अधीन कर रहा था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, लेकिन बाली उस समय तपस्या में बैठे थे। परंतु रावण बार बार बाली का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप दबा रहा। तपस्या पूर्ण होने के बाद बाली ने रावण से कहा, चलो अब चलते हैं युद्ध के मैदान में। लेकिन रावण ने अपनी हार मान ली। रावण अपने अपमान का बदला लेने की गांठ बांध ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। भ्राता सुग्रीव ज्यादातर समय भाई के आसपास ही गुजारता। रावण अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर किष्किंधा में ऋषि का वेश धारण करके प्रवेश करता है, क्योंकि बाली की आज्ञा थी उसके राज्य में कोई भी ऋषि आए तो उसका आदर सत्कार और उसकी सेवा करे। दूत से ऋषि आगमन के बारे में मंदोदरी ने सुना तो महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषि को भोजन सेवा के लिए खुद आई। रावण ने ये मौका देखा तो उसने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर हरण करके लंका की तरफ चल देता है। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी। मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आप बड़े बलवान हैं, आप तो युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते तो वीरता थी, यह चोरी और कायरता है। रावण बोला, मैंने आपकी सुंदरता दैत्यों के मुख से सुनी थी, इसलिए देखने चला आया। आज देखा तो रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है, उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा। मंदोदरी ने पूछा, अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको और तुम्हारे परिवार प्रजा सैनिकों पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे। रावण बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चाहे मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाए। मंदोदरी ने कहा, अगर दोनों राज्यों के इतने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे इसकी चिंता नहीं है। रावण कुछ नहीं बोला। मंदोदरी ने कहा, अगर बीच का रास्ता निकल जाए जिससे निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं। रावण बोला, मैं तैयार हूँ। मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर तारा को किष्किंधा छोड़ना होगा। रावण ने मान लिया और तारा को किष्किंधा में महल की छत पर उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलता है। मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है आपकी गर्जना इतनी भयानक है जिसको सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, क्या ये सच है। मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने उसी समय बड़ा अट्टहास किया
इतनी भयंकर आवाज से मंदोदरी का गर्भ गिर गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। अब मंदोदरी ने पुनः रावण से प्रार्थना की, इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो सके। रावण ने विमान पुनः वापस किया और महल की छत पर उतार दिया। मंदोदरी ने अपना बेटा तारा को सौंपते हुए कहा, पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। मैं अपना बेटा दान कर रही हूँ, आज से तुम ही इसकी माता हो। और वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। 1 साल की तपस्या के बाद बाली जब वापस अपने राज्य लौटा तो तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़कर अत्यंत क्रोध में लंका पहुंचा और रावण को ललकारने लगा। रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में छिपता हुआ घूम रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार रोकने के लिए रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। रावण ने दूत भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर बोला, महाराज मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूँगा, आपकी महारानी को आपको सौंप दूंगा, आप पहले हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। ये सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ। बाली रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। मंदोदरी ने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण तथा बाली के सामने रख दिए। बाली ओम पूर्णमिद्दाम पूर्णेन्दु वाला भोजन करने से पहले ईश्वर को समर्पित मंत्र पढ़ने में अपनी आंखें बंद करता है। अभी रावण अपनी थाली में एक ग्रास खाकर दूसरा ग्रास तोड़कर थाली में ही रखकर अपनी थाली को बाली से बदल देता है। मंदोदरी को पता था बाली कभी किसी का झूठा भोजन नहीं करता, इसलिए रावण से यह काम करवाया था। रावण को ऐसा करते देखा तो बाली ने खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 72,000 राक्षसियों के गर्भ एक साथ गिर गए। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर उन्हें मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भ श्राप के दर्द को समेटे हुए मंदोदरी बोली, हे बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली, आपके सामने रावण एक तुच्छ प्राणी है, यह एक ऋषि का पुत्र है, आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, इसका अपराध क्षमा करें। वैसे भी मैं अब आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं रही, जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते। मेरी कोख से रावण की संतान पैदा होने वाली थी। मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ और रावण को माफ किया। बदले में रावण ने कुछ भी हो जाए कभी भी किष्किंधा की तरफ न देखने या कोई धोखा न करने की सौगंध देकर संधि की। मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक जो सप्तमासी में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो पिता की मृत्यु का कारण होता है। अतः आचार्यों ने जो उपाय बताया रावण ने किया। सभी 72,000 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया। तो आपने जाना रावण का सच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक और नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।